हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी रैंक नर्सिंग एकेडमी। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था सीजोफ्रेनिया के ऊपर, उसमें हमने देखा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सीजोफ्रेनिया एंड देन वी सी व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। सो इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया, कि कितने तरीके के सीजोफ्रेनिया होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड मस्ट व्यू द लास्ट लेक्चर्स और पहले सीजोफ्रेनिया के रिलेटेड टॉपिक्स के, सो यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली द टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया. So in type of schizophrenia, first we will discuss about paranoid schizophrenia. टाइप ऑफ schizophrenia में हमारा फर्स्ट टाइप आता है पैरानॉइड schizophrenia. तो पैरानॉइड schizophrenia क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ schizophrenia. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ schizophrenia. So paranoid schizophrenia is the most common type of schizophrenia. इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये लेट ऑनसेट होता है, मतलब कि ये जो इसका जो स्टार्टिंग होता है ये बहुत ही लेट ऑनसेट होता है और गुड प्रोग्नोसिस होता है। यानी कि जो पेशेंट पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है, यानी कि जो पेशेंट पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं, देयर हैव द चांसेस, मोर चांसेस टू गेट नॉर्मल। मतलब कि जो पेशेंट्स पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया से अफेक्ट हो रहे हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं, उनके अंदर प्रोग्नोसिस जो होता है वो गुड होता है। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पे डील कर रहे हैं टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया हमने क्या देखा, फर्स्ट है हमारा पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया हेयर वी सी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। ये जो होता है ये लेट ऑनसेट होता है, दैट मीन्स लेट अकर होता है लाइफ में एंड इट हैज़ गुड प्रोग्नोसिस। अब इसके अंदर होता क्या है, व्हाट इज पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया? इसके अंदर होता क्या है, पेशेंट हैव फॉल्स बिलीव दैट समवन वांट्स टू किल, हार्म, इंजरी, चीटिंग इन बिजनेस, हरासमेंट, पॉइजन। मतलब कि इसमें अंदर जो पेशेंट है इसमें सस्पिशियस नेचर का होता है। जो भी पेशेंट है जो अफेक्ट हुआ है सीजोफ्रेनिया से, इसमें पेशेंट सस्पिशियस नेचर का होता है। मतलब वो शक करता है हर किसी के ऊपर कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे चोट पहुंचाना चाहता है, कोई मुझे चीट करना चाहता है, बिजनेस में मुझे धोखा देना चाहता है, मुझे हरास कर रहा है, मुझे कोई पॉइजन दे के मारना चाहता है। तो पेशेंट जो है वो सस्पिशियस होता है नेचर में, मतलब हर किसी के ऊपर शक करता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन प्रेजेंट एंड ऑल्सो प्रेजेंट सम टाइम ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। यानी कि जिसके अंदर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन प्रेजेंट है, यानी किसी पेशेंट के अंदर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर चांसेस हैं कि उसके अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी प्रेजेंट हो। यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, delusion of persecution is the another name of paranoid schizophrenia. तो paranoid schizophrenia also known as delusion of persecution. So paranoid schizophrenia also known as delusion of persecution. तो कोई पेशेंट है जो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया से अफेक्ट हुआ है, यानी कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से अफेक्ट है, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी पेशेंट के अंदर हो ना। व्हाट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी? द वर्ड से समझ में आ रहा है ग्रैंडियोसिटी, यानी कि पेशेंट अपने आप को बहुत ही ग्रांड समझेगा, यानी अपने आप को बहुत ही बाहुबली, बहुत ही ताकतवर समझेगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, मेरे पास ही सुपर पावर्स हैं। तो ये प्रेजेंट होता है, यानी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है किसी को, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है किसी को, तो वहाँ पर चांसेस है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी प्रेजेंट होगी। What is it? In paranoid schizophrenia, prominent positive symptoms are present. पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया के अंदर
जो सिम्टम्स होते हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस जो होते हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। तो इन पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया पॉजिटिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट, यानी कि पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस। पेशेंट पर्सनैलिटी इज मेंटेन्ड, यानी कि जो मरीज है जिसको पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया है वो अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखेगा। मेंटेन सोशल रिलेशनशिप एंड पर्सनल हाइजीन, मतलब अपनी पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करके रखेगा और सोशल रिलेशनशिप भी उसके प्रॉपरली मेंटेन होंगे। नाउ द सेकेंड वन इज हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया इज ऑल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया। हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया को हम डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं। हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया जिसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं, दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। इसका ऑनसेट अर्ली होता है और पुअर प्रोग्नोसिस होता है, यानी जल्दी डेवलप होता है और इसका प्रोग्नोसिस भी पुअर होता है। अकॉर्डिंग टू DSM-4, हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया विद द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, यानी DSM-4 एंड 5 के अकॉर्डिंग। व्हाट इज DSM-4 एंड 5? तो DSM-4 एंड 5 जो है एक इंडियन साइकेट्रिक एक बुक है जिसके अंदर हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो DSM-4 एंड 5 के अकॉर्डिंग हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया जो है उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। इन दिस टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया देयर इज डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर। इस तरीके के सीजोफ्रेनियास में क्या होता है, पर्सन की जो थिंकिंग है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, यानी कि ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं होगी। द थिंकिंग और जो थॉट प्रोसेस, जो बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होगा। इमोशंस और बिहेवियर जो है पेशेंट का वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होगा। पेशेंट शो चाइल्डिश बिहेवियर। पुअर पर्सनल हाइजीन मेंटेन होगी, पुअर पर्सनैलिटी होगी और जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगे। पुअर कॉन्टैक्ट विथ सोशल बिहेवियर, सोशल सोसाइटी, पुअर पर्सनल हाइजीन, पुअर पर्सनल हाइजीन होगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन नहीं होंगे, सोशल बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा और चाइल्डिश बिहेवियर होगा। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होगी, मतलब कि जो थिंकिंग है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होगा। सो द थर्ड टाइप इज कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। थर्ड टाइप जो हम देखेंगे वो है हमारा कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल मसल टोन, यानी जो पेशेंट है वो एबनॉर्मल मसल टोन मेंटेन करके रखेगा। देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन दी मस्कुलर एक्टिविटीज़, यानी कि मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी कि बॉडी के जो मूवमेंट है, जो मस्कुलर मूवमेंट है, ये पेशेंट जो है एबनॉर्मल मेंटेन करके रखेगा। इट इज़ विद बेस्ट प्रोग्नोसिस, ये जो है बेस्ट प्रोग्नोसिस होते हैं कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया के अंदर। इट हैज़ 3 टाइप्स, 3 टाइप होते हैं। पहला है एक्साइटेड कैटाटोनिया, स्टूपरस कैटाटोनिया एंड अल्टर एक्साइटेड स्टूपरस कैटाटोनिया। ये 3 तरीके के टाइप होते हैं कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया के। अभी हम देखेंगे यहाँ पे तीनों होता क्या है। तो हम पहला देखेंगे एक्साइटेड कैटाटोनिया क्या होता है। इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी विद एक्साइटमेंट एंड एग्रेशन, जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा या पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मसल की जो एक्टिविटी है ये बढ़ जाएगी, यानी कि मसल्स में स्टिफनेस जो है, जो टोन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीज एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, जैसे पेशेंट को कोई डेल्यूजन थॉट्स आएंगे या फिर कोई किसी तरीके का हेलुसिनेशन होगा, वैसे ही उसकी जो
एक्टिविटीज़ हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और मसल्स में टोन और ज़्यादा आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक्साइटेड कैटाटोनिया में क्या होता है, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, यानी कि जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो और बढ़ जाएंगी अकॉर्डिंग टू एक्साइटमेंट एंड एग्रेशन। जैसे पेशेंट एक्साइटेड होगा वैसे ही टोन बॉडी की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंक्रीज एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू डेल्यूजन, पेशेंट को अगर डेल्यूजन होगा या हेलुसिनेशन होगा तो एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट इज़ विद बेस्ट प्रोग्नोसिस, ये बेस्ट प्रोग्नोसिस के साथ होता है, यानी कि जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड वन है स्टूपरस कैटाटोनिया। स्टूपरस कैटाटोनिया में क्या होता है, देयर इज डेल्यूजन, हेलुसिनेशन आर प्रेजेंट बट नॉट प्रोमिनेंट। स्टूपरस के अंदर क्या होता है, डेल्यूजन और हेलुसिनेशन तो प्रेजेंट होता है पेशेंट के अंदर, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होता है। प्रोमिनेंट यानी कि उभरे हुए नहीं होते, मतलब कि मेन कैरेक्टर्स शो नहीं करते हैं। स्टूपरस कैटाटोनिया में क्या होता है, देयर इज डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन प्रेजेंट बट नॉट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। स्टूपर का मतलब क्या होता है, म्यूटिज्म विद अकाइनेशिया। स्टूपर का मतलब क्या होता है, म्यूटिज्म विद अकाइनेशिया। म्यूटिज्म का मतलब क्या होता है, पोवर्टी ऑफ आइडियाज, यानी कि जो थॉट है, जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें पोवर्टी होगी, गरीबी होगी। अकाइनेशिया लॉस ऑफ वॉलंटरी मोमेंट। तो स्टूपर का मतलब क्या होता है, म्यूटिज्म विद अकाइनेशिया। म्यूटिज का मतलब क्या होता है, पोवर्टी ऑफ आइडियाज, और अकाइनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्टूपरस कैटाटोनिया। कैटालेप्सी इज सीन रिजिडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन मसल टोन। कैटालेप्सी क्या होता है, इंक्रीज इन मसल टोन। कैटालेप्सी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन मसल टोन, और रिजिडिटी देखने को मिलता है, यानी कि स्टिफनेस देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिज्म में देखने को मिलेगा, अपोजिट एक्टिविटी डन बाय पेशेंट। मतलब आप बोलोगे हाथ खड़े करो तो हाथ नीचे कर देगा पेशेंट, आप बोलोगे हाथ नीचे करो तो हाथ ऊपर कर लेगा, और हाथ ऊपर करके ही रखे रहेगा। तो नेगेटिविटी देखने को मिलती है, मतलब कि जो हम बोलेंगे उसका अपोजिट करता है पेशेंट। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि मोम की तरह पोस्चर बना के रखना। पेशेंट अज्यूम अ पोस्चर विच इज गिवन बाय पैसिवली लाइक अ वैक्स लाइक मूवमेंट, मतलब कि एक मोम की तरह वैक्स लाइक मूवमेंट बना लेगा। मतलब पेशेंट अज्यूम अ पोस्चर, पेशेंट अज्यूम अ पोस्चर विच इज गिवन बाय पैसिवली, मतलब आपने अगर मरीज का हाथ ऊपर कर दिया तो वो घंटों हाथ ऊपर करके ही खड़ा रहेगा। तो मतलब कि हमने जो पोस्चर है वो पैसिवली दिया, पेशेंट ने एक्टिवली नहीं लिया, पेशेंट ने खुद नहीं लिया है, हमने दिया है। और हमने हाथ ऊपर कर दिया तो हाथ ऊपर करके ही घंटों खड़ा है। दिस इज कॉल्ड वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। पोस्चरिंग, पेशेंट अज्यूम एबनॉर्मल पोस्चर फॉर लॉन्ग टाइम और इट मे बी पेनफुल। कोई भी एक पोस्चर मेंटेन कर लेगा पेशेंट और वही लंबे समय तक मेंटेन किए रहेगा, उसमें पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेनफुल है तो भी मेंटेन करके रखेगा, नहीं है पेनफुल तो भी मेंटेन करके रखेगा। ऑटोमेटिक ओबीडियंस, पेशेंट सो एक्सेसिव एक्सेप्टेंस फॉर एग्जामिनर कमांड एंड कमांड में पेनफुल। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर बोलेगा, जो भी जो फिजिशियन है, जो साइकेट्रिस्ट है, जो भी एग्जामिनर है, वो जो बोलेगा वो पेशेंट बहुत ही ओबीडियंट मैनर में फॉलो करता है। ग्राइमेसिंग का मतलब क्या था, एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब ग्राइमेसिंग बनाएगा, एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन देता रहेगा। गेगनहॉल्टन में क्या होता है, पेशेंट अप्लाई फोर्स और पैसिव मूवमेंट द फोर्स इज इक्वल टू पैसिव फोर्स, यानी कि पेशेंट गेगनहॉल्टन पेशेंट जो है ऐसी जगह पर फोर्स अप्लाई करेगा जहाँ से, ऐसी जगह पे फोर्स अप्लाई करेगा जहाँ से उसका फोर्स अप्लाई करना बिना किसी काम के, मतलब कोई वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा कि वॉल को मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, बट वहाँ पे उसका फोर्स अप्लाई करना किसी भी पर्पस में नहीं है, सब पर्पस लेस है।
सो गैगनहाल्टर में ऐसा होता है, पेशेंट अप्लाई फोर्स, पेशेंट ऐसी जगह पे फोर्स अप्लाई करता है जहाँ पर कोई भी पर्पस नहीं है। इकोलेलिया मीन्स इमिटेशन ऑफ एग्जामिनर साउंड एंड वर्ड। इकोलेलिया मतलब कि जो एग्जामिनर बोलेगा पेशेंट उसको ही रिपीट करेगा। इफ एग्जामिनर से व्हाट इज़ योर नेम, तो आंसर देने की जगह पेशेंट भी बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, है ना। जैसे एग्जामिनर ने बोला रेज योर हैंड, तो रेज योर हैंड में उसको हाथ अपने ऊपर उठाने हैं, बट पेशेंट विल नॉट डू दिस। एग्जामिनर ने बोला रेज योर हैंड, तो पेशेंट भी बोलेगा रेज योर हैंड। एग्जामिनर बोलेगा सिट डाउन, तो पेशेंट भी बोलेगा सिट डाउन। दिस इज कॉल्ड इकोलेलिया। इकोलेलिया में पेशेंट जो है कॉपी करेगा साउंड एंड वर्ड को, और इकोप्रेक्सिया में पेशेंट कॉपी करेगा एक्टिविटी को। यानी कि अगर डॉक्टर चल रहा है, एग्जामिनर चल रहा है, तो पेशेंट भी उसकी नकल उतारने लगेगा। वो अपने बाल सही कर रहा है एग्जामिनर, तो पेशेंट भी उसके बाल सही करने लगेगा। अगर एग्जामिनर कफ कर रहा है तो पेशेंट भी कफ करने लगेगा। तो इकोलेलिया में साउंड को कॉपी करता है पेशेंट, और इकोप्रेक्सिया में एक्टिविटी को कॉपी करता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि कैटाटोनिया कौन सी कंडीशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कैटाटोनिया जो है सबसे पहले मानिया में देखने को मिलता है, फिर उसके बाद डिप्रेशन में देखने को मिलता है, फिर उसके बाद सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। मतलब कि कैटाटोनिया जो है, जो एक पोस्चर पेशेंट मेंटेन करके रखता है, वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है मानिया में, फिर हमें देखने को मिलता है डिप्रेशन में, फिर हमें देखने को मिलता है सीजोफ्रेनिया में। मैनेजमेंट क्या है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया का? इंट्राविनस लोराज़ेपाम दे दो। कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया है, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो आईवी लोराज़ेपाम दे दो। अगर इससे भी सही नहीं हो रहा है पेशेंट, तो फिर ईसीटी दे दो, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया। देयर इज क्लिनिकल फीचर ऑफ सीजोफ्रेनिया, यानी कि सीजोफ्रेनिया से रिलेटेड तो क्लिनिकल फीचर्स हैं, बट देयर इज नो क्लासिफिकेशन प्रेजेंट फॉर पैरानॉइड, कैटाटोनिक, हैबिफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। यानी कि क्लिनिकल फीचर्स तो सीजोफ्रेनिया वाले ही हैं, लेकिन पैरानॉइड, कैटाटोनिक और हैबिफ्रेनिक से मैच नहीं करते हैं सिम्टम्स। उसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया, यानी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सीजोफ्रेनिया है। सीजोफ्रेनिया तो है, क्लिनिकल फीचर सीजोफ्रेनिया वाले हैं। आपको कैसे पता है क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं? उसके लिए जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया है उसमें आप जाके देखें तो उसका पता चल जाएगा क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स तो हैं सीजोफ्रेनिया वाले, लेकिन पैरानॉइड, कैटाटोनिक, हैबिफ्रेनिक से मैच नहीं कर रहे हैं। रेसिड्यूअल सीजोफ्रेनिया, it is a later type of schizophrenia where delusion and hallucination are not prominent, also negative symptoms are present। रेसिड्यूअल सीजोफ्रेनिया एक डिफरेंट तरह का सीजोफ्रेनिया है जिसमें डेल्यूशनेशन और हेलुसिनेशन तो होता ही होता है, साथ में नेगेटिव सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ नेगेटिव सिम्टम्स? आप जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया उसमें आप जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चला है कि नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। तो रेसिड्यूअल सीजोफ्रेनिया क्या होता है? ये ऐसा सीजोफ्रेनिया है जिसमें डेल्यूशनेशन और डेल्यूजन और हेलुसिनेशन तो प्रेजेंट है, बट साथ में नेगेटिव सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सीजोफ्रेनिया, वर्स्ट प्रोग्नोसिस सीजोफ्रेनिया। अर्ली ऑनसेट, देयर इज ओनली नेगेटिव सिम्टम प्रेजेंट, नो पॉजिटिव सिम्टम। सिंपल सीजोफ्रेनिया जो होता है ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस यानी सबसे खराब प्रोग्नोसिस का होता है। यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं और कोई भी पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। व्हाट इज पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन? पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन, डिप्रेशन लाइक फीचर, डिप्रेशन जैसे फीचर होंगे। डेवलप इन पेशेंट, डिप्रेशन लाइक फीचर डेवलप इन पेशेंट, डिप्रेशन जैसे फीचर पेशेंट में डेवलप होंगे विद इन 12 मंथ ऑफ एक्यूट फेज ऑफ सीजोफ्रेनिया। यानी कि आज पेशेंट को सीजोफ्रेनिया हो गया, आज से 12 महीने तक
आज से 12 महीने तक, यानी कि आज सीजोफ्रेनिया हुआ है तो आज से 1 साल तक के टाइम पीरियड के अंदर पेशेंट को कभी भी डिप्रेशन हो सकता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन। यानी कि सीजोफ्रेनिया के होने के बाद जो पेशेंट को डिप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन। यानी कि आज अगर सीजोफ्रेनिया के सिम्टम आए हैं तो आज से लेके 12 महीने तक, यानी आज से लेके 1 साल तक के टाइम पीरियड में कभी भी पेशेंट को अगर डिप्रेशन होता है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन। इन पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन चांसेस ऑफ सुसाइड अकर, यानी इन पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन चांसेस ऑफ सुसाइड अकर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ इन सीजोफ्रेनिया इज सुसाइड, यानी अगर सीजोफ्रेनिया का मरीज मरता है तो वो सुसाइड से मरता है। अदर टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया क्या है? वैन गॉग सिंड्रोम, ड्रामेटिक सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर इन सीजोफ्रेनिया। वैन गॉग सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो बहुत ही ड्रामेटिक होता है और सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर होता है, मतलब खुद को ही कोसता रहेगा, खुद को ही कोसता रहेगा, खुद को ही कोसता रहेगा। तो वैन गॉग सिंड्रोम में क्या होता है? ड्रामेटिक सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर इन सीजोफ्रेनिया। एंड द सेकेंड इज पी फ्रॉप सीजोफ्रेनिया। पी फ्रॉप सीजोफ्रेनिया में क्या होता है? सीजोफ्रेनिया विद मेंटल रिटार्डेशन। सीजोफ्रेनिया तो होगा ही होगा, साथ में जो मरीज है वो मेंटली रिटार्डेड भी होगा, इसको हम कहते हैं पी फ्रॉप सीजोफ्रेनिया। फिर क्या? टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड सीजोफ्रेनिया। अकॉर्डिंग टू टीजे ग्रो देयर इज 2 टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। फर्स्ट जो है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? एक्यूट ऑनसेट होगा, पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, प्रोग्नोसिस अच्छा होगा और डोपामाइन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। टाइप 2 में क्या होता है? क्रॉनिक होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस होता है और सीटी स्कैन जो है ब्रेन का ये एबनॉर्मल देखने को मिलता है। लेट ऑनसेट सीजोफ्रेनिया। लेट ऑनसेट सीजोफ्रेनिया क्या? ऑनसेट ऑफ सीजोफ्रेनिया आफ्टर द एज ऑफ 45, यानी कि कोई 45 साल का हो गया है उसके बाद उसको सीजोफ्रेनिया हो रहा है तो इसको हम कहते हैं लेट ऑनसेट सीजोफ्रेनिया। तो यहाँ हमने देखा कि क्या क्या टाइप होते हैं सीजोफ्रेनिया के, जिसमें से आपका सबसे मेन जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका ये पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू।